राजस्थान के अंदर, जिनका बड़ा नाम है भागवत कथा के अंदर, 60 साल के अंदर लगातार इनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से देखते रहते हैं और उभरते हुए हमारे देश के कथावाचक है। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन करता परिवार, धनराज जी, बंसीलाल जी, राम वल्लभ जी, मामा सेठ, बलदेव जी, नेमित चंद जी व समस्त बाकी परिवार जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया और मुझे इस कथा के अंदर आपने आमंत्रित किया। ताऊ सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ लंबे समय से है। कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने राजनीतिक रूप से भी मुझे हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और ताऊ सर के साथ साथ अन्य हमारे नजदीकी गांव हैं जो, वहां से भी बड़ी तादाद के अंदर लोग भागवत कथा को सुनने के लिए आए हैं। मैं सबका अभिवादन करता हूं और 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। बोले लिखदास जी महाराज की जय हो, बोले कया जी महाराज की जय हो, बोले राम साहब पीर की जय हो। सबसे पहले तो ताऊ सर अब नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आ गया, तो वैसे मैं बधाई दे दूं आपको कि अब नागौर का हिस्सा बन गए और निश्चित रूप से ताऊ सर तैनात, जहाँ से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई 1977 के अंदर, कि मोंडो विधानसभा क्षेत्र का पार्ट था। और मुझे याद है 1985 का वो दौर, जब मैं 8वीं 9वीं क्लास के अंदर पढ़ता था। उस वक्त आपने एक तरफा मतदान करके मेरे पिताजी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और 19 के चुनाव के अंदर जब मैं लोकसभा लड़ रहा था 24 के अंदर, आपने जोरदार तरीके से मेरी मदद करी और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने मुझे भेजा। और मैंने भी प्रयास किया कि समस्त किसान जातियां, जिस जाति से मैं आता हूं, या माली समाज का बहुत बड़ा बाहुल्य है और माली समाज ने हमेशा, चाहे भोपालगढ़ का लेवी आंदोलन आप देख लें, जाट समाज के साथ मिलकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और साबित की। कुछ राजनीतिक समीकरणों से कुछ उतार चढ़ाव बीच में आए। कई बार हो सकता है कि मारवाड़ की जो राजनीति थी उसमें कुछ परिवारों के बीच खटास आ गई, लेकिन हमारे दोनों समाज, जाट समाज, माली समाज, हमेशा एकजुट होकर राजस्थान की राजनीति के अंदर लंबे समय तक अपना वर्चस्व स्थापित करने के अंदर हमेशा अग्नि भक्ति के अंदर है। लिखदास जी महाराज का जब मंदिर का निर्माण हुआ, वह सब सामयिक मत जो खुद के सारे लोग, उन लोगों ने मुझे वहां आमंत्रित किया था और लिखदास जी का भव्य मंदिर बना के आपने देश के अंदर संदेश दिया कि नागौर की धरती पे लिखदास जी जैसे महापुरुष हुए। और अब लिखदास जी का जयकारा वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ साथ राजस्थान से बाहर और पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद आपकी देश के अंदर है। मैं पूरे देश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम इलाकों में जाता हूँ। हरियाणा के अंदर कोई माली, कोई सैनिक, कोई शासकीय, मौर्य, कुशवा, अलग अलग तरीके से अपना लिखते हैं, लेकिन आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप कम संख्या के अंदर हैं, बहुत बड़ी संख्या आपकी है। और मैं विश्वास दिलाता कि नागौरी पान में थी, जिसकी शुरुआत आप लोगों ने की, और अब ये गांव गांव नागौरी पान में थी हमारे पहुंच गई। और इसको जीआई टैग दिलाने का जो मुद्दा आपने रखा था, मेरे हिसाब से 9 वर्ष के अंदर, जनवरी या फरवरी के अंदर नागौरी पान में को जीआई टैग दिला के वर्ल्ड स्तर पर इसकी पहचान बनाएंगे, ताकि हमारे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा। हमारा नागौर चाहे आरपीएससी, यूपीएससी या बोर्ड के एग्जाम हो,
हमारे बच्चे तेजी के साथ इस नागौर को आगे ले जा रहे हैं। और मैं सांसद होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं, जब देश का किसान तकलीफ में था, मैंने मंत्री पद को ठोकर मारी और देश के किसानों के सम्मान के अंदर सड़कों पर बैठा रहा। आज लोग सत्ता के लिए क्या से क्या कर जाते हैं, छोटे से पद के लिए भाई भाई को छोड़ देता है, लेकिन किसान के लिए देश के इतिहास के अंदर अगर कभी नाम लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए और यूपी के किसानों के लिए अगर सत्ता देश में किसी ने छोड़ी तो नागौर के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर किसानों का साथ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि तीनों कदम सरकार को वापस लेने पड़े। देश के जवानों के हित में सेना, जिसके अंदर तमाम जातियों के हमारे बच्चे जाते हैं, वो देश की सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको जब ठेके पे दिया तब पूरा देश देख रहा था कि कौन हमारे लिए लड़ेगा। आपके सांसद ने लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ा और वो दिन दूर नहीं, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, सेना का सम्मान लुटाएंगे, अग्नि व्यवस्था को समाप्त कराएंगे। तो देश की पहलवान बेटे जो तकलीफ में थी, हरियाणा उत्तर प्रदेश के 700 पहले अगर कोई वहां जाकर उन बेटियों को न्याय दिलाने के आ गया, नागौर का सांसद था। नागौर से के अंदर आप जो सड़कें देख रहे हो, पुल देख रहे हो, नई रेलवे लाइनें बिछेगी, नए केंद्रीय विद्यालय देश में सबसे ज्यादा किसी जिले को मिले तो नागौर को मिले। खीमसर, मेड़ता, पंडोसर और चौथा आपका डीरवाना, 2 चालू हो गए और 2 साल के अंदर मैं चालू करवा दूंगा। ये शायद देश में पहला जिला होगा। अब लोग ये भी कह देंगे कि 4 केंद्रीय विद्यालय क्यों मिले, आप जो